हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइप 1 के क्वेश्चंस और टाइप 2 के भी क्वेश्चंस। ठीक है, तो मैंने आपको रिवीजन लास्ट वीडियो में बता ही दिया था, बट मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि कैसे डायरेक्शन और डिस्टेंस से क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको बेसिक बताता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार, जिससे क्या होता है क्लियर रहेगा, है ना, आपको भी और मुझे भी, है ना। तो आपको मैंने बता दिया था पेपर पर कैसे पता करते हैं डायरेक्शन। जो टॉप पर होता है उसको नॉर्थ कहते हैं, जो बॉटम में होता है उसको साउथ कहते हैं, और जो राइट हैंड साइड पर उसको ईस्ट कहते हैं, और जो लेफ्ट हैंड साइड पर उसको वेस्ट कहते हैं। सही है कि नहीं। तो उत्तर हिंदी में उत्तर, नीचे दक्षिण, और इसको कहते हैं पूर्व, इसको कहते हैं पश्चिम। सभी को पता है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को। अच्छा, ये सबको पता है। अच्छा, एंगल कितने का होता है? 90 डिग्री का, सभी को पता है ना, तो इसका मुझे ज़रूरत नहीं बताने के लिए। अच्छा, बीच वाली जो लाइन होती है यहाँ से, ये कितने का एंगल बनाती है? 45। ये भी कितने बनाती है? 45। अच्छा, ये नॉर्थ ईस्ट है, इसको नॉर्थ ईस्ट ही कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट। इसको क्या कहेंगे? साउथ वेस्ट। इसको क्या कहेंगे? नॉर्थ वेस्ट। ठीक है। अच्छा, तो सभी में 45 होगा। अच्छा, तो अब देखते हैं इसके आगे। अच्छा, ये है देखो, यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक एंगल कितना होगा? अगर ये भी 45 है, ये भी 45 है, तो ये कितना हो जाएगा टोटल? 90 डिग्री हो जाएगा। बताओ मुझे, है ना, ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। क्लियर? ये सब क्लियर है ना। अच्छा, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, अब स्लाइड चलते हैं, अगली स्लाइड पर। ये क्वेश्चंस करेंगे अभी आप सबके लिए। ठीक है, क्वेश्चंस करेंगे सब लोग अभी। तो मैंने आपको बताया था कि नॉर्थ है, ये साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, इसका लेफ्ट हमारा राइट, इसका राइट, इसका लेफ्ट हमारा लेफ्ट, इसका राइट हमारा राइट। सेम यहाँ रहेगा, इधर लेफ्ट, इधर राइट, इधर लेफ्ट, इधर राइट, है ना। ये सबको पता है, बट क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो कैसे पूछेगा, है ना। तो उसके लिए मैं यहाँ बनाता हूँ, ऐसे बनाएगा बीच में से, है ना। तो नॉर्थ वेस्ट का पूछेगा, नॉर्थ ईस्ट का, इसका क्या बनेगा? यहाँ तो जाएगा नहीं, ऐसे तो बनेगा नहीं, ये गलत है। तो इसका पता करने के लिए हम क्या कहते हैं, याद करते हैं तरीका। ठीक है, तो तरीका मैं आपको बताता हूँ। तो देखो, हमने पढ़ा था लेफ्ट, क्या पढ़ा था कल? लेफ्ट। लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है? लेफ्ट मतलब लेफ्ट, मतलब बी मतलब बायां, बी मतलब बायां, और राइट मतलब राइट, डी मतलब दायां। बताओ, समझ में आ रहा है कि नहीं? क्या और थोड़ा सा मैं बताऊं। देखो, लेफ्ट मतलब हमारा उल्टा हाथ, लेफ्ट मतलब हमारा उल्टा हाथ। जैसे मैं खड़ा हूं तो आप ऐसे देख रहे हो, मुझे देख रहे हो ना, तो आपका ये लेफ्ट है, ये क्या है? लेफ्ट। लेफ्ट मतलब उल्टा। लेकिन लेफ्ट में देखो क्या बनना है, ये बी। क्या बनना है? बी मतलब क्या होता है? बायां होता है। क्या होता है? बायां। अच्छा, मैं इधर आया, ये मेरा क्या है? राइट है। राइट है, जो मेरा राइट है वो आपका भी राइट है ना। ये बी मतलब क्या होता है? डी बनना है ना। डी मतलब क्या होता है? दायां, या दायां मतलब सीधा हाथ। तो बताओ, ये चीज़ तो समझ में आई कि नहीं? ये चीज़ किसी को याद नहीं होती, बट मैंने आपको तरीका बताया, सबसे सरल तरीका है, ठीक है, याद रखने का। अच्छा, तो अगली स्लाइड में देखते हैं। तो लेफ्ट है ना। लेफ्ट में क्या बताया था लास्ट क्लास में कि 90 डिग्री ACW, यानी 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज
डायरेक्शन। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? देखो हिंदी में इसको बार में बढ़ता हुआ कहते हैं दक्षिण, तो इसलिए मुझे क्लियर नहीं है, बट मैं आपको सिर्फ नॉर्मल हिंदी में बताता हूँ। 90 डिग्री घड़ी के उल्टी, घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी ऐसे चलती है, बताओ, ये घड़ी का सेंटर है, एक ये बिंदु है, एक ये वाला बिंदु है ना। तो ये जो घड़ी अगर ऐसे चलेगी उल्टा, तो ये क्या होता है? घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी कैसे चलती है? ऐसे चलती है, बताओ। लेकिन घड़ी के उल्टा चलोगे तो क्या होगा? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि आप लेफ्ट चल रहे हो। कहाँ चल रहे हो? लेफ्ट। अब आएंगे हम राइट पे। कहाँ आएंगे? राइट। इसका भी समझ लो, है ना। राइट क्या होता है? आपको भी पता है 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, तो 90 डिग्री क्लॉक वाइज डायरेक्शन। तो क्लॉकवाइज मतलब घड़ी की दिशा में, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो हमने ये बनाया है, ठीक है। इसको मैं अगली स्लाइड में बताता हूँ, ठीक है। बताओ समझ में आया होगा कि नहीं आया होगा, बताओ। राइट क्या होता है? 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो घड़ी कैसे चलती है? घड़ी ऐसी चलेगी ना, बताओ। 12 के बाद 1 ही तो बजता है कि 11 बजते हैं? 1 ही बजेगा ना। तो 12 का 1 बज रहा है, 1 बज रहा है तो क्या हो रहा है? राइट में चल रही ना, यानी कि 90 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्लियर। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं अब। अच्छा, ये है हमारा डायग्राम। क्या है? डायग्राम है ना। अच्छा, इधर देखो सभी लोग, यहाँ देखो, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट और साउथ। हाँ, अच्छा, तो मैंने बोला नॉर्थ का लेफ्ट बताओ। क्या बताओ? लेफ्ट। लेफ्ट आपने क्या याद किया था? 90 डिग्री ACW। बताओ क्या था? 90 डिग्री ACW, है ना। नॉर्थ का क्या बताया? 90 डिग्री ACW। ACW मतलब घड़ी की उल्टी दिशा में। तो घड़ी है 90 डिग्री, आपको पता है ये जो होता है ना, ये 90 डिग्री होता है। अच्छा, यहाँ खड़े हो आप, आपसे कहा जाए कि 90 डिग्री, आपसे कहा जाए कि नॉर्थ का लेफ्ट घूम जाओ। कहाँ घूम जाओ? लेफ्ट। तो नॉर्थ में खड़े हो, लेफ्ट क्या होता है? 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी के पीछे। तो ऐसे ही आओगे तो कौन सी दिशा मिलेगी आपको? वेस्ट। क्या मिलेगी? वेस्ट मिलेगी, बताओ, है ना। अच्छा, आप खड़े हो, ये कौन सी डायरेक्शन है? साउथ और ईस्ट क्या होगी? साउथ ईस्ट। ये वाली क्या होगी? नॉर्थ ईस्ट। ये क्या होगी? साउथ वेस्ट। तो आपसे कहा जाए, क्या कहा जाए कि भाई आप साउथ ईस्ट जा रहे हो। कहाँ जा रहे हो? साउथ ईस्ट। तो साउथ ईस्ट का आपको घूमना है राइट। कहाँ घूमना है? राइट। राइट घड़ी की दिशा में होता है, तो यहाँ से कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा साउथ वेस्ट में। कैसे आ जाएगा साउथ वेस्ट में? देखो ये 45 है, ये भी 45 है, तो क्या होता है? राइट 90 डिग्री क्लॉकवाइज। तो 90 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा कि नहीं, बताओ। तो 90 हो गया, इनको जोड़ोगे तो 90 आएगा ना, बताओ। तो साउथ ईस्ट डायरेक्शन क्या हुई हमारी? साउथ वेस्ट। अच्छा, अब मैं आपको इसमें एक नई चीज़ पढ़ाऊंगा आज, ठीक है। एक नई चीज़ कौन सी? जो अगले टाइप में है। अच्छा, नई चीज़ मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, जैसे मैं आपको बताया था कि एंगल थे ना, है ना, ये एंगल थे, है ना। अच्छा, ये 45 है, मैं लिख देता हूँ सब में। 45 45 45 45 45 और ये 45, ठीक है, क्लियर। अच्छा, तो मैं आपसे कहूँ, ये पहले डायरेक्शन क्लियर कर ले। नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। ये एस नहीं है भाई, ये 5 है।
ठीक है, ये 45 है, ये भी 45 है, ठीक है। अच्छा मैं आपको पूछता हूँ, मैंने बोला नॉर्थ, तो नॉर्थ का मुझे किधर घूमना है, 135 डिग्री लेफ्ट। कहाँ घूमना है, नॉर्थ का 135 डिग्री लेफ्ट। तो कोई बता सकता है मुझे 135? अच्छा तो 135, अब आपको सॉल्व करना, आप क्या करोगे, क्या करोगे सोचो, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। तो आपको कुछ नहीं करना है, 135 को तोड़ दो, क्या कर दो, तोड़ दो, तोड़ दो। कैसे तोड़ोगे, आपको पता है कि 90 हमारा एक एंगल होता है ना, 90 प्लस, अच्छा 135 में से 90 घटाओ, 5 का 0 से का 5 और 13 में से 9 गया था 4, तो 90 प्लस 45। और हमें कहाँ घूमना है, लेफ्ट। कहाँ घूमना है, तो पहले नॉर्थ देखो, नॉर्थ कहाँ है, नॉर्थ यहाँ है, तो नॉर्थ का पहले कितना बोला है, 90, तो 90 घूम जाओ। कौन सी डायरेक्शन आई आपके पास, वेस्ट। कौन सी डायरेक्शन आई आपके पास, वेस्ट आई। अच्छा फिर क्या दिया हमारे पास, क्या 45 डिग्री और घूमना है, तो वेस्ट का 45 क्या हो जाएगा लेफ्ट में, वेस्ट का 45 क्या हो जाएगा लेफ्ट में, साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट हुआ कि नहीं बताओ, नॉर्थ का 90 घूमो वेस्ट, और वेस्ट का 45 घूमो, क्या आ जाएगा साउथ वेस्ट। तो ये डायरेक्शन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा, साउथ वेस्ट, ठीक है, साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब अगली स्लाइड में चलते हैं अगले क्वेश्चंस के लिए, ठीक है, अगले क्वेश्चंस के लिए। तो ये बना है डायग्राम, ये हमारा नॉर्थ है, ये हमारा साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट है। ये लाइन खींचो, यहाँ से खींच दी, ये हमने लाइन खींच दी। अच्छा लाइन की हमें ज़रूरत नहीं, हम पिछले वाले उसमें से देख लेंगे, इसकी हमें नीड नहीं है, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ सीधा, तो मैंने लिखा नॉर्थ 45 डिग्री लेफ्ट, क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको मैं, साउथ 225 डिग्री लेफ्ट, ईस्ट ईस्ट 135 डिग्री 135 डिग्री, मिटल जा 225, ये 135 डिग्री राइट। और मैं क्या बोल रहा हूँ, वेस्ट, ये आपको चाहिए 315 डिग्री राइट। ठीक है, नॉर्थ साउथ आपको इनके आंसर्स फाइंड करना है, क्या करना है, इन सब के आपको आंसर्स फाइंड करना है, ठीक है। तो आप सब लोग करिए, फिर मैं आपको बताता हूँ, करिए आप लोग। कर लिए होंगे आप सब लोगों ने, बताओ। मैं आपको और टाइम देता हूँ, 30 सेकंड का टाइम है आपके पास। सोचो सोचो सब लोग, कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा दिया है ना। साइड में डायग्राम बना लेते हैं अब तक आपके लिए, आप लोग करिए अब तक। अब एंगल के सवाल बहुत ज़्यादा आने लगे हैं, ठीक है, सोचिए। तो आप सब उन लोगों ने कर लिए होंगे, ठीक है। अच्छा मैंने आपको बताया था ये जो होता है, ये वाला एंगल कितना होता है 90, बट ये दोनों कितने होते हैं 45, ये भी 45 होता है, बताओ, ठीक है। तो नॉर्थ का 45 घूम जाओ, नॉर्थ का 45 लेफ्ट, लेफ्ट मतलब पीछे, तो कितना आ जाएगा आंसर, नॉर्थ वेस्ट, सही है सबका। साउथ 225 डिग्री लेफ्ट, तो इसको तोड़ो, कैसे तोड़ोगे आप, तोड़ो, तो साउथ को कैसे तोड़ते हैं, 180 प्लस 45, बताओ यही आएगा। अच्छा 180 कैसे तोड़ेंगे, 90 प्लस 90
प्लस 45, है ना, ऐसे तोड़ेंगे 225 को। अच्छा घूमना कितना है हमें, लेफ्ट, तो साउथ का 225 लेफ्ट घूमना है। साउथ कहाँ है, ये रहा साउथ, ये रहा साउथ, बताओ। तो साउथ का पहले 90 डिग्री घुमाऊँ, ये मैं खड़ा हूँ तो 90 डिग्री ऐसे आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ईस्ट। अच्छा फिर 90 डिग्री घूम जाओ, कितना आ जाएगा, नॉर्थ। फिर क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है हमारे 45, तो नॉर्थ का 45 घूम जाओ तो क्या आ जाएगा आंसर, नॉर्थ वेस्ट। बताओ कोई दिक्कत आया सबके समझ में। अच्छा 135 तोड़ते हैं, 135 कैसे तोड़ोगे अभी बताया था, 90 प्लस 45, इतना कैलकुलेशन तो सबको आता है। तो क्या घूमना है हमें, राइट घूमना है, तो ईस्ट का, ईस्ट ये रहा भाई साहब हमारा, है ना, तो ईस्ट का घूम जाओ राइट, ईस्ट का राइट घूम जाओ 135, तो 90, तो 90 ईस्ट आ, साउथ आ गया, साउथ का 45 क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट, क्या हो जाएगा, साउथ। देखो फिर से ईस्ट का 90 डिग्री घूम जाओ राइट, तो साउथ में आते हैं, साउथ का 45 घूम जाओ, कितना आ जाएगा, साउथ वेस्ट। क्लियर। अब वेस्ट पर आते हैं, वेस्ट का 315 है, 315 है तो 315 कैसे सॉल्व होगा, इसके लिए अगली स्लाइड ले लेते हैं सबसे बेस्ट। 315 को सॉल्व कैसे करेंगे, तो आपको पता है 270 प्लस 45, ठीक है, और इसको कैसे तोड़ेंगे 180 प्लस 90। अच्छा एक चीज आप याद रखो, जब भी 180 है ना डायरेक्शन अपोजिट करना है, क्या करना है, डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। तो यहाँ पीछे आओ, तो यहाँ पर कितना है, तो वेस्ट का राइट घूमना है, तो पहले तो 180 प्लस 90 करो, तो वेस्ट का, वेस्ट यहाँ है, इसका 180 का आएगा कितना, ईस्ट। देखो 90 ऐसे करो, 270 करना है ना, तो 90 और क्या हमारा राइट है ना, तो 90 नॉर्थ, फिर 90 ईस्ट, फिर 90 साउथ। अच्छा फिर कितना आ रहा है 45, तो 40 घूम जाओ, कितना आ जाएगा आंसर, साउथ वेस्ट। कितना आ जाएगा आंसर, साउथ वेस्ट, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब मैं आपको सीधा क्वेश्चंस कराता हूँ टाइप 1। टाइप 1 के क्वेश्चन मैंने उस दिन भी कराए थे, आज मैं प्रैक्टिस कराता हूँ, ठीक है। तो अब क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। हाँ ठीक है, तो क्वेश्चंस आप लोग पढ़िए, मैंने वो करा दिया था उस दिन भी, आपको मैंने करा दिए थे, आप लोग खुद से ट्राई करिए। आपको 5 सेकंड्स का टाइम है, 5 सेकंड का आपके पास टाइम है, तो करिए आप लोग। टाइम हो चुका है तो अब करते हैं, पहले मार्कर चेंज कर लेता हूँ। तो देखो, तो मैंने आपको बताया था कि हमें लॉन्ग मेथड से नहीं करना है ना, हमें करना है शॉर्ट मेथड से, तो हमें बस मेन चीज़ें पकड़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन, क्या चाहिए हमें, डायरेक्शन चाहिए, ये पिंक नहीं चाहिए हमको, हमें चाहिए डायरेक्शन, है ना। तो डायरेक्शन, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, उत्तर, हमें कुछ नहीं देखना, क्या देखना है, उत्तर, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है, हमें देखना है बाएं, ये लिखा हुआ है बाएं। फिर क्या देखना है हमको, दाएं। फिर क्या लिखा हुआ है, बस इतना ही लिखा हुआ है हमारे क्वेश्चन में, तो हमें कुछ नहीं करना है। और आप इसको भी मत देखिए, ठीक है ना, इसको मत देखिए अभी। तो सॉल्व करते हैं। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था कि आप लोग कुछ नहीं करना है, आपको केवल डायरेक्शंस लिख दो। क्या लिखा है ऊपर, उत्तर, उत्तर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, नॉर्थ। अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, बाएं। फिर क्या लिखा हुआ है, दाएं, है ना। तो बी मतलब बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, और आर मतलब राइट। क्लियर। अच्छा फिर क्या करते हैं, लाइन खींचते हैं, मैंने आपको बताया लाइन खींचना है। अच्छा मैंने आपको एक चीज बताई, लेफ्ट राइट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, जैसे प्लस माइनस आपस में कैंसिल हो जाता है, वैसे ही लेफ्ट राइट भी क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। तो लेफ्ट से राइट काट दो, कट गया। कुछ बच रहा है क्या, कुछ बच रहा है क्या, नहीं बच रहा है। तो नॉर्थ कुछ है ही नहीं, तो क्या आंसर आ जाएगा यहाँ पे, नॉर्थ। नॉर्थ का आंसर क्या आ जाएगा, उत्तर। क्या आ जाएगा हमारा आंसर, उत्तर। अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। देखो हमारा आंसर क्या, उत्तर है। क्या है हमारा आंसर, उत्तर। उत्तर, ये हमारा आंसर सही, देखो यहाँ भी उत्तर है ना, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं, ठीक है गाइस। अब आप लोग इसको करिए, 5 सेकंड का टाइम आपके पास अभी भी। कर लिया होगा सबने, तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो रानी पश्चिम दिशा, तो पश्चिम दिशा
की और 10 किलोमीटर 10 कदम चलकर दाएं मुड़ी। कहाँ चली? दाएं। तो पहले इसको मार्क कर लो, इसको भी उठा लो। फिर क्या चला? फिर वो पीछे मुड़ गई। क्या मुड़ गई? पीछे। इसकी चीज़ का याद रखना, पीछे मुड़ गई। तब उसका अब किस दिशा में उसका मुख है, यानी मुख पूछा है, किस दिशा में उसका मुंह है ना। तो पहले डायरेक्शन लो, क्या लिखा है? पश्चिम। क्या लिखा है? पश्चिम। क्लियर? इसका लिखा है दाएं। क्या लिखा है? दाएं। फिर क्या लिखा हुआ है? कुछ लिखा हुआ है इसके अलावा? नहीं। तो पहले इसको सॉल्व करो। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? पूर्व पश्चिम यानी कि वेस्ट। और दाएं मतलब डी, डी मतलब राइट, है ना। तो वेस्ट का राइट क्या हो जाएगा? वेस्ट ये था, है ना, ये वेस्ट था। राइट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। तो नॉर्थ आंसर है। आंसर नहीं है, सॉरी आंसर नहीं है अभी, उत्तर, है ना। अच्छा, इसमें क्या लिखा हुआ है? पीछे मुड़ गई। अब जैसे मेरा मान लो नॉर्थ डायरेक्शन है, क्या है? नॉर्थ, यानी उत्तर दिशा में मैं क्या है? खड़ा हुआ हूँ। कहाँ खड़ा हूँ? उत्तर में। उसने बोला मैं पीछे मुड़ गया, मुड़ गया ना। तो नॉर्थ, देखो मैं साउथ में आ गया ना, आपके सामने खड़ा हूँ, तो मेरे हिसाब से तो साउथ डायरेक्शन है ना, ठीक है। तो ये नॉर्थ से क्या हो गया? पीछे मुड़ गया। पीछे मुड़ गया मतलब ऐसे हो गया, अपोजिट, अपोजिट हो गया। अपोजिट मतलब तो डायरेक्शन उल्टा। क्या आ जाएगा आंसर? साउथ। उत्तर का क्या आ जाएगा? दक्षिण। इसमें भी देखो यही आंसर दिया हुआ है। क्लियर? अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो बताओ, आप सब लोग करो इसका भी आंसर करो। कर लिया होगा? चलो देखते हैं। यहाँ पे लिखा है मनी कॉलेज से चलकर 3 किलोमीटर पूर्व की ओर जाता है, फिर दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है, फिर से दाएं मुड़कर चलता है। अब उसका मुख किस दिशा में है ना। तो आपको मैंने कल एक क्लास में बताया था, टू लेफ्ट या टू राइट आए तो क्या करना है? डायरेक्शन क्या करना है? अपोजिट। हिंदी वालों के लिए 2 दाएं या 2 बाएं, तो क्या करना है? दिशा उल्टा करना है, ठीक है। ये चीज याद रखना है। अच्छा, यहां पे लिखा हुआ है पूर्व। क्या लिखा है? पूर्व, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है? दाएं। फिर क्या लिखा हुआ है? दाएं। तो 2 दाएं, 2 दाएं और 2 बाएं का मतलब क्या होता है? दिशा उल्टा करना है। तो वैसे इसका दिशा उल्टा कर दो। किसकी? इसकी। तो पूर्व का उल्टा क्या हो जाएगा हमारा? पश्चिम। ये होगा, देखो पश्चिम आंसर भी है हमारा। अच्छा, इंग्लिश में देख लेते हैं। पूर्व का क्या कहते हैं? ईस्ट। क्या कहते हैं? ईस्ट। ईस्ट का दाएं, डी, डी मतलब दाएं, तो राइट। तो ये देखो, अब 2 राइट और 2 लेफ्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्शन अपोजिट। ईस्ट का उल्टा क्या हो जाएगा? वेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। इस क्वेश्चन को पढ़िए, इस क्वेश्चन को करिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं आपको पॉइंट में लिखवा देता हूं, 2 लेफ्ट। चलो मैं आपको अलग स्लाइड में लिखवा दूंगा, ठीक है। आप पहले क्वेश्चन सॉल्व करिए। कर लिया होगा सबने? देखो यहाँ भी मेन पॉइंट पकड़ो। यहाँ पे लिखा एक दिन सुबह। सुबह मतलब सुबह कब होती है? सुबह किस डायरेक्शन में होती है? ईस्ट में होती है। ये चीज आपको पहचाननी है। इसमें आपको देखो डायरेक्शन नहीं दी होगी कहीं भी, है ना, बट आपको पहचाने के दिया तो एक दिन सुबह। सुबह मतलब सुबह कहाँ से होती है? पूर्व से होती है ना। तो पूर्व मतलब ईस्ट, ईस्ट मतलब पूर्व, है ना। फिर क्या लिखा हुआ है? चलना प्रारंभ किया। कुछ दूर चलने के बाद अपने बाई, कहाँ मुड़ा? बाई। बी मतलब बाई, बाई मतलब लेफ्ट। अच्छा, फिर एक बार बाई और मुड़ा, यानी फिर से बाई मुड़ गया, फिर से लेफ्ट मुड़ गया। कुछ देर चलने के बाद वह फिर दाएं मुड़ा। दाएं मतलब राइट, फिर दाएं मुड़ा। अच्छा, मैंने आपको बताया और कुछ दिया है? नहीं है। तो मैंने आपको क्या बताया है? मैंने आपको क्या बताया? लेफ्ट राइट कैंसिल। तो लेफ्ट राइट, बाएं से दाएं कैंसिल कर दो। तो पूर्व का बाएं और लेफ्ट से राइट। तो ईस्ट का लेफ्ट, ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है? यही है ना। ईस्ट का लेफ्ट क्या हो जाएगा? नॉर्थ। क्या हो जाएगा? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब उत्तर। तो देखो उत्तर ही आंसर है कि नहीं? क्लियर? तो पूर्व का बाएं, बी मतलब बाएं, बाएं मतलब 90 डिग्री पीछे, तो यही आएगा। बताओ, कोई दिक्कत? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन करिए। ये वाला बाय ऑप्शन होगा, याद रखना। आपको जो मैंने आपको तरीका बताया वैसे ही आपको करना है, तो आपको बहुत जल्दी जल्दी आपका आंसर आएंगे, ठीक है। और
लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। आप लोग का सपोर्ट बिल्कुल नहीं दिख रहा है वीडियो पर, ठीक है। हम आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं और आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो आप जो भी देख रहे हैं आपका धन्यवाद। प्लीज़ अपने सभी भाई बहनों में वीडियो को शेयर करो, ठीक है। तो देखो अब 85 क्वेश्चन है। इसमें क्या लिखा है, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर से चलना प्रारंभ करता है। कहाँ से? उत्तर से। तो कौन सी दिशा में? वो पूर्व। तो पूर्व डायरेक्शन बतानी है। पूर्व कब से आएगी? पूर्व मतलब, तो देखो नॉर्थ दिया है, यहाँ पर 3 है, तो 1 2 3, 1 2 3, और क्या दिया हमें? पूर्व। पूर्व मतलब ईस्ट। हिंदी में भी लिख लेता हूँ, उत्तर 1 2 3, और क्या बोला? पूर्व। तो आपको ऑप्शन में देखो कि ईस्ट कब आ रहा है ना, ईस्ट कब आ रहा है। अच्छा नॉर्थ में कब आता है? नॉर्थ कहाँ? यहाँ है, ये साउथ है, ईस्ट है, ये वेस्ट है। तो यहाँ से है, आप क्या बता चलोगे? पीछे चलोगे, आगे चलोगे? मुझे ये बताओ, कहाँ चलोगे? आगे। तो 90 डिग्री आपको क्या चाहिए? लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए? आप आगे जा रहे हो घड़ी की दिशा में, तो आपको 90 डिग्री राइट चाहिए ना, यानी हमें राइट चाहिए लास्ट में, यानी हमारा आंसर राइट बचना चाहिए। राइट मतलब डी, डी मतलब राइट, डी मतलब दाएं, ठीक है, दाएं चाहिए, है ना। तो हमारा दाएं बचना चाहिए, याद आपको याद रखना है, ठीक है। तो दाएं से बाएं कट गया, दाएं से बाएं कटे, क्या बचेगा? बाएं। लेकिन हमें चाहिए कितना? दाएं। तो ये आंसर गलत। हमें दाएं से दाएं, दाएं दाएं से बाएं कटा, बचा कितना? दाएं। तो बच रहा भाई, ये आंसर सही है हमारा। हमें जरूरत ही नहीं है और ऑप्शन पे जाने की। चेक कर लो, देखो बाएं से दाएं कटा, क्या बच रहा है? बाएं। क्या हमें बाएं चाहिए? नहीं, हमें बाएं नहीं चाहिए, हमें राइट चाहिए, ठीक है, ये भी गलत। फिर दाएं से दाएं, यहाँ तो कट ही नहीं रहा कुछ, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। देखो समझ में नहीं आया, फिर से देख लो। आपको पूछा, आपको पता है कि नॉर्थ से राइट कब? नॉर्थ का राइट ईस्ट है, ईस्ट कब आएगा? अगर आप उत्तर दिशा में खड़े हो, कहाँ खड़े हो? उत्तर में, तो आपको उत्तर दिशा से आपको पूर्व डायरेक्शन चाहिए, पूरब। तो पूरा 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो आएगा ना, तो आपको बाएं ऑप्शन जाना है। आपको पता है दाएं बचना चाहिए, कहाँ बचे? दाएं, तो ऑप्शन से जाओ। दाएं से बाएं कटा, बाएं बचा रहा, क्या बाएं हमें चाहिए? नहीं, दाएं से बाएं कटा लेकिन दाएं है, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखो यहाँ भी पकड़ो, पश्चिम, दाएं, फिर दाएं और दाएं, ठीक है। तो दाएं दाएं 3 बार है ना, तो पश्चिम, दाएं, दाएं, फिर दाएं, है ना। तो पश्चिम कहाँ है? यहाँ है, यानी कि पूर्व पश्चिम, यानी कि ईस्ट वेस्ट, यानी यहाँ खड़े हैं हम। कहाँ खड़े हैं? यहाँ पे। तो दाएं दाएं, दई मतलब, डी मतलब दाएं, दाएं मतलब राइट, क्या? दाएं मतलब राइट। तो वेस्ट का राइट नॉर्थ, नॉर्थ का राइट ईस्ट, ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट, ईस्ट का राइट साउथ, क्या हो जाएगा? साउथ। साउथ मतलब दक्षिण, दक्षिण हमारा आंसर होगा, देखो है कि नहीं। अच्छा मैं आपको तरीका लिखवाता हूँ। जब भी 3 लेफ्ट आए या 3 राइट आए, तो क्या करना है? एक राइट मुड़ना है, एक लेफ्ट मुड़ना है, यानी उल्टा करना है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, स्टार पॉइंट है। जब 3 लेफ्ट आए तो आपको क्या करना है? एक राइट मुड़ना है। जब 3 राइट आए तो एक लेफ्ट मुड़ना है, ठीक है। अच्छा तो यहाँ पर वेस्ट में थे अपन, कहाँ है? वेस्ट में। उसने ये बोला है ना पश्चिम में हो आप, तो पश्चिम, तो राइट है, 3 राइट है हमारे पास, क्या है? 3 राइट, तो एक लेफ्ट, एक लेफ्ट घूमना है, तो वेस्ट का एक लेफ्ट घूम जाओ, क्या आ जाएगा? साउथ, डायरेक्ट आ गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन करते हैं हम, ठीक है। देखो ये वाला क्वेश्चन जीके की तरह है, बट जीके नहीं है, रीजनिंग में ही आता है, ठीक है। तो देखो, दीवू मध्य प्रदेश में रहता है, वह हिमालय पर्वत श्रेणी के सामने मुख करके खड़ा है। अच्छा ये हमारा देश है, ये हमारा देश है, ये ऐसा बना है ना। तो यहाँ पे हिमालय यहीं है ना, बताओ हिमालय यहीं पर है। तो हिमालय कहाँ पर है? नॉर्थ में ही है, बताओ नॉर्थ में है कि नहीं, बताओ। हिमालय नॉर्थ में ही है ना, तो डायरेक्शन तो पता लगी नॉर्थ है। फिर क्या बोल रहा है वो? यहाँ पे बोला दाई, क्या बोला? दाई, फिर दाई, फिर बाई, फिर दाई, फिर दाई। तो देख लो कितनी बार है, यहाँ पर 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो नॉर्थ है ना, उत्तर है ना,
अच्छा उत्तर है ना, ठीक है। तो नॉर्थ पहले क्या लिखा हुआ है, दाई, फिर क्या लिखा हुआ है, दाई, अच्छा फिर क्या लिखा हुआ है, बाई, है ना, फिर क्या लिखा हुआ है, बाएं हो गया, फिर दाएं लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है, फिर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, फिर दाई लिखा हुआ है, यानी कि 4 बार दाएं लिखा है, 1 2 3 4 दाएं है। तो आपको पता है बाएं से दाएं तो कैंसिल हो गया, 3 बचे हैं, 3 दाएं, डी मतलब दाई, दाएं दाई, दाई पढ़ते हैं दाई, है ना, दाएं, ठीक है। तो डी मतलब राइट, डी मतलब राइट, तो 3 राइट है, क्या है, 3 राइट, तो एक क्या होगा, एक लेफ्ट हो जाएगा, मैंने ही बताया। 3 राइट का मतलब क्या होता है, एक लेफ्ट होता है, क्या होता है, एक लेफ्ट। तो नॉर्थ में खड़े हो आप, कहाँ खड़े हो, नॉर्थ में खड़े हो, तो एक लेफ्ट पीछे आ जाओ, कहाँ जाओगे, वेस्ट में। अच्छा आपको पता होना चाहिए वेस्ट में अरब सागर है, कहाँ है, अरब सागर, तो अरब सागर ही हमारा आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए आप, कर लिया होगा, देखो उत्तर दिशा दाएं, फिर दाएं, फिर है कि नहीं, उत्तर दिशा है, फिर दाई है, फिर इसके बाद फिर से दाएं है, फिर इसके बाद प्रस्थान करें, तो बिंदु किस दिशा तथा कितनी दूर है ना। ये क्वेश्चन शायद अगला टाइप है, ठीक है, बट मैं आपको कराता हूँ, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, ऑप्शन एलिमिनेशन है, ठीक है, हो जाएगा, बट देखते हैं करके होता है कि नहीं। तो नॉर्थ, दाएं और दाएं, तो देखो आपको दो राय, दो दाएं हैं, दो बाएं, तो क्या होता है, डायरेक्शन उल्टा, तो नॉर्थ का उल्टा क्या हो जाएगा, साउथ। अरे दक्षिण वाला ऑप्शन पकड़ो, दक्षिण किसमें है, दक्षिण इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, आंसर क्या है, डी नंबर, तो डी आंसर है, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं। अच्छा गाइस हमारे यहीं पे क्वेश्चन अब फिनिश हो चुका है, तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो। तो गाइस आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, ओके, थैंक यू।